और अंगूली पकड़े सखिया नंद जी के आंगन में, और अंगूली पकड़े सखिया नंद जी के आंगन में। छाई खुशी नंद गाँव में, छाई खुशी नंद गाँव में, बाजे छन छन पैजनिया नंद जी के आंगन में, बाजे छन छन पैजनिया नंद जी के आंगन में। माते यशोदा तैरो पिलोवे, माते यशोदा तैरो पिलोवे, माते यशोदा तैरो पिलोवे, माते यशोदा। और माखन निकाले सखिया नंद जी के आंगन में, और माखन निकाले छाई खुशी नंद गाँव में, छाई खुशी नंद गाँव में, बाजे छन छन, बाजे छन छन पैजनिया नंद जी के आंगन में। माते यशोदा मुकुट पहनावे, माते यशोदा, माते यशोदा मुकुट पहनावे, माते यशोदा। और देखे और निरखे सारी सखिया नंद जी के आंगन में, और निरखे सारी सखिया नंद जी के आंगन में। छाई खुशी नंद गाँव में, छाई खुशी नंद गाँव में, बाजे छन छन, बाजे छन छन पैजनिया नंद जी के आंगन में, नाचे छन छन पैजनिया नंद जी के आंगन में।
प्रकार से सारी गोपियां कन्हैया को देख करके आनंदित होती हैं और नंद जी के आंगन में तो बड़ो चोको चोको आनंद आ रहा है। मैया सजाती है, कन्हैया गोद में से उतर के भाग जाते हैं, फिर पकड़ती है मैया, फिर भागते हैं, बार बार पकड़ती है, बार बार भागते हैं। कभी दौड़े दौड़े जाते हैं कन्हैया तो क्या करते हैं, कुएं में झांक करके देखने लगते हैं। मैया कहती है बेटा लाला, कुएं में झांकोगे तो गिर जाओगे। क्या भगवान नहीं जानते गिर जाएंगे? लेकिन अब तो बालक हैं, बाल लीला कर रहे हैं। और कहते हैं कि कन्हैया भागे भागे जाते हैं तो क्या करते हैं, अग्नि में हाथ डालते हैं। मैया रोकती है, बेटा अग्नि में हाथ डालोगे तो जल जाओगे। क्या भगवान नहीं जानते हैं? जानते, बाल लीला है। कभी कभी कन्हैया दौड़े दौड़े जाते हैं तो सांप के बिल में हाथ डालते हैं। मैया रोकती है, बेटा सांप के बिल में हाथ डालोगे तो जल जाओगे। कन्हैया छोटे से तो हैं, तुतला के बोलते हैं, मैया मैया सांप ते हो गए है। मैया कह बेटा सांप यूं हुए काट लेते हैं तो मर जाते हैं। कन्हैया डर जाते हैं, मैया की छाती से लग जाते हैं। अब भगवान कुछ बड़े हो गए, क्या करो भैया, उधर ही उधर रखो अपनी तोप। और कहते हैं कन्हैया अब कुछ बड़े हो गए, घुटुओं घुटुओं भागते हैं, बकरियां चलते हैं। तो एक दिन चलते 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 अब कुछ और बड़े हो गए तो दीवार का सहारा लेके चलने लगे। और दीवार का सहारा लेके चलते हैं तो चलते चलते कभी गिर जाते, कभी खड़े हो जाते हैं, फिर गिर जाते हैं। एक दिन की बात, कन्हैया चलते चलते दीवार का सहारा लेकर के और महाराज भंडार घर में घुसे। एक छोटी सी मटकी में माखन रखा हुआ था और माखन को देखते ही कन्हैया को बड़ा स्वाद आया, मुंह में पानी आ गया और अपना हाथ मटकी में डाला, हाथ में माखन भरा और लेकर के आ रहे थे। इतने में क्या हुआ, एक सामने एक बड़ो सो खंबा आ गया। और खंबा कैसा था, बड़ा चिकना था, बहुत चिकना खंबा था। और उस खंबे के अंदर भगवान का अपना स्वरूप, अपना ही चित्र दिखाई दे गया। तो कन्हैया सोचे, अरे ये कोई चोर है, खंबे में आके खड़ा हो गया। तो कन्हैया बोले, भैया देख, तू भी चोर, मैं भी चोर, और चोर चोर कौन से भाई, मौसेरे कर दो। तू भी चोर, मैं भी चोर, चोर चोर मौसेरे भाई। तू मेरी मत कहिए, मैं तेरी नहीं कहूंगा, तू भी खा और मैं भी खाऊं, डरता काहे को है। मैया देखी, एक घर में मैं हूं, मेरा कन्हैया, तीसरा तो कोई है नहीं, ये कन्हैया किससे बातें करे। मैया दौड़ी दौड़ी आई, झांक करके देखा कन्हैया खंबे के पास खड़े हैं, अपने ही चित्र से, अपने ही उस तस्वीर से, उस खंबे में जो दिखाई दे रही उससे बात कर रहे हैं। तू भी चोर, मैं भी चोर, चोर चोर सगी भाई, तू मेरी मत, मौसेरे भाई, तू मेरी मत कहिए, मैं तेरी नहीं कहूंगा, तू भी खा और मैं भी खाऊं। मैया बोली, कन्हैया कि हाँ मैया। अरे बेटा के करे, मैया की कोने करूं, और बेटा किससे बातें करे, कि देख मैया दौड़ी दौड़ी आ, यहां पे एक बहुत बड़ा चोर पकड़ा मैंने। मैया दौड़ी आई, बेटा कहां है चोर, तुझे दिखे ना है, खंबे में खड़ा है, देख हाथ में माखन लेके भाग रहा था, मैंने पकड़ लिया। अरे बेटा चोर नहीं है, और ये तो तू ही है। कैसे मैया, कि देख बेटा तू भी काला, ये भी काला, इसके हाथ में माखन, मेरे तेरे भी हाथ में माखन, तेरा भी पीला पीतंबर, इसका पीला पीतंबर, और देख तेरे हाथ में माखन, इसके हाथ, तू भी काला, ये भी काला, तेरे सिवा और कोई है क्या, तू ही दिखाई दे बेटा। ऐसे मैया समझाती है और मैया कन्हैया को
गोद में लेती है और लाड़ करती है। अब कन्हैया ने अपने हाथ से माखन चुरा के खाया तो चुरा कर खाने से स्वाद आया। कन्हैया ने देखा कि मैया अपने हाथ से माखन खिलाती है तो स्वाद नहीं आता, और चोरी करके खाते हैं तो बड़ो स्वाद आवे। अब तो चोरी करके ही खाएंगे भैया, लेकिन चोरी कहां करें? पराए घर में जाओ तो पकड़े जाओगे। अगर आदमी को किसी को चोर बनना हो तो सबसे पहले अपने घर में चोरी करे। भैया आप मत करना, मैं आपके नहीं कह रहा हूं, ये तो भगवान की बाल लीला है। अगर हम अपने घर में चोरी करते हुए पकड़े गए तो कच्चे चोर, और यदि हम चोरी करते नहीं पकड़े गए तो एक नंबर के फर्स्ट डिवीजन के पक्के चोर। कन्हैया ने क्या किया, इधर देखा उधर देखा मैया किधर है, और चुपके 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 कन्हैया क्या किए, और भंडार घर में घुस गए। मैया तो गाय की शादी कर रही थी, कन्हैया भंडार घर में घुस गए। छोटी सी मटकी, मटकी में माखन। और पहले जमाने में क्या होता था कि माखन में बड़ी सुगंध आती थी। किसी के घर में अगर घी है गाय का तो ये पता लगता था कि हाँ इसके घर में घी है, दरवाजे पे सुगंध आ जाती थी। हमने सुनी है जी, आ जाती थी। और आजकल तो घर में घी का दूध ही नहीं है, डेयरी पे सुबह डेयरी पे जाता है। दूध बेचना नहीं चाहिए, दूध तो पीना चाहिए। जब दूध पियोगे तो बुद्धि तेज होगी, अच्छी बनेगी, अच्छा कर्म करोगे, अच्छा काम करोगे, अच्छा पैसा कमाओगे। अब कन्हैया ने देखा कि उस माखन में बड़ी सुगंध आ रही थी, मुंह में पानी आ गया और कन्हैया के लोभ आ गया। और उस लोभ में आकर के कन्हैया ने क्या किया, डालना तो एक ही हाथ था मटकी में माखन के लिए, दोनों ही हाथ मटकी में डाल दिए और दोनों ही हाथों में मुट्ठी में माखन को भर लिया। दोनों मुट्ठी बंद हो गई। अब मटकी से हाथ निकालते हैं, मटकी से हाथ नहीं निकलते। अब कन्हैया बड़े चक्कर में पड़ गए, माखन छोड़ते नहीं, मुट्ठी खुलती नहीं, मटकी से हाथ निकलते नहीं। कन्हैया देखे, लो भैया पहली बार चोरी करने आए और आज ही फंस गए। अब मैया देखेगी तो मारेगी, अब क्या करें। अब कन्हैया दोनों हाथों को खुटर 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 मटकी को पटक रहे हैं, हाथ मटकी से बाहर नहीं आते। तो मैया कन्हैया देखे कि अब क्या करें। और जब खुटर खुटर करी तो मैया को आवाज आई, लगता है कि आज हमारे भंडार घर में कोई काला वाला मोटा बंदर आ गया है। मटकी को पटके, बहुत जोर से पटके, यहां तक आवाज आ रही है। मैया ने उठाई छड़ी, हाथ में छड़ी उठा के चुपके 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 धीरे 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 भंडार के घर के पास आई और दरवाजे पे खड़ी होकर के झांक करके देखा तो कन्हैया बैठे खुटर खुटर कर रहे हैं, मटकी से हाथ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, निकलते नहीं। तब मैया ने आवाज लगाई, अरे कन्हैया, अरे बेटा के करे। कन्हैया बोले, मैया की को नहीं करूं। और बेटा के कर रहा है कि की को नहीं करूं। अरे बेटा क्या कर रहा है कि मैया देख ले क्या करे, मटकी में हाथ फंस गए। मैया दौड़ी दौड़ी आई, कान पकड़ा, बेटा मटकी में हाथ फंस गए कि हाँ कि फंसा लिए कि लो, कोई फंसाता होगा, फंस गए। बेटा कैसे फंस गए, देख मैया कैसे फंस गए, क्यों फंस गए, ये तो बात की बात है, पर निकाल तो दे। एक और तो मैया खड़ी हो गई, एक और कन्हैया खड़े हो गए। मैया अपनी ओर को खींचती, कन्हैया अपनी ओर को खींचे। मैया कहती है बेटा खींच, कन्हैया कहते मैया खींच। खींचा खांची चल रही थी, खींचते 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 जोश झटका, कन्हैया मारे, मटकी से हाथ निकला और मैया धड़ाम से दूर गिरी। अरे बेटा मटकी में हाथ तो तू फंसावे है, कूले हमारे तोड़े है, बता मटकी में हाथ क्यों फंसाए। मैया फंसाए ना, और फंस गए। कैसे फंस गई, देख मैया तूने मेरे हाथ में ये मोटे मोटे सुंदर सुंदर कड़े बना दिए। इस गर्मी में, इतनी धूप में, धूप की गर्मी से मेरे हाथ के ये कड़े बड़े गर्म हो रहे थे, मेरे हाथ की कलाई को जला रहे थे।
मैं दौड़ा दौड़ा घर में आया, मैंने देखा कि माखन जो होता वो ठंडा होता है। चलो माखन में डुबो करके अपने हाथ के कड़े ठंडे कर लो। मैं कड़े ठंडे कर रहा था मैया, मटकी में हाथ फंस गए। अरे बेटा मैं सब जानू, तेरे को इतने से इतना कर दिया, तू चोरी करने आया? ना मैया मैं चोरी करने ना आया। ना मैया ना कन्हैया मैं जानती हूं तू चोरी करने आया। बेटा देख तेरी गैया, तेरे ही बचना, तेरे ही घर, तेरे ही माखन, तेरे ही दही माखन, सब तो तेरा है। एक तो तू इतना काला है, इतना काला है कि बहुत ज्यादा काला है। तेरे इस कालेपन को देख करके कोई तेरे साथ शादी नहीं करे, और ऊपर से तू चोर हो जाएगा तो कौन तेरे साथ शादी करेगा? तू कुंवारा ही रह जाएगा। बेटा चोरी मत किया कर। तेरी गैया, तेरा माखन, सब कुछ तो बेटा तेरा है, तू ऐसी खा लिया कर, चोरी करके क्यों खावे है? कन्हैया बोले मैया एक बात तो बता, जब मेरा ही तो घर है और मेरी गैया, मेरा बछड़ा, मेरा दही और मेरा माखन, तो मैं अपनी चीज को चाहे चोरी से खाऊं या ऐसे खाऊं, तेरे बाप का क्या जावे? अरे ये तो बाप तक पहुंचा है। ऐसे कन्हैया तुतला के बोलते हैं, बड़ो आनंद आवे। आज भगवान ने चोरी करके माखन खाया, बड़ो स्वाद आया, और चोरी करते 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 घर में चोरी करते एक नंबर के फर्स्ट डिवीजन के अच्छे चोर हो गए। भगवान ने विचार किया कि घर में तो बहुत चोरी करी, अब गोपियों के घर में जाना चाहिए। अकेले तो जाएंगे नहीं, साथ में सखा होना चाहिए। तनसुका, मनसुका, सीदामा आदि कई सखा चोर मंडल तैयार कर लिया, और भगवान सबके सरदार हो गए और गोपियों के घर में चोरी करने जाने लगे। अब क्या करते हैं? बड़ी सुंदर लीला भगवान की माखन चोरी की, ध्यान से सुनना। आज तो माखन चोरी की लीला होगी बस। कहते हैं कन्हैया घर में घुस जाते हैं गोपियों के, और ऊंचा छीका होता है, हाथ नहीं आता, तो अपने सखाओं को साथ ले जाकर के क्या करते हैं? घोड़े पे घोड़ा, घोड़े पे घोड़ा, घोड़े पे घोड़ा, सबके ऊपर आप खड़े हो जाते हैं, माखन के मटके को उतारते हैं, खूब खाते हैं, खूब खिलाते हैं, और बस उठा के मटके को पटक देते हैं। और यदि किसी गोपी के घर में माखन नहीं मिला तो उसके गाय के बछड़े जो बंधे हुए होते हैं, दूध दूने से पहले खुल के भाग जाते हैं, बछड़े दूध पी जाते। किसी गोपी के घर में अगर माखन नहीं मिला, बड़ी क्रोध आता है कन्हैया को, बड़ी रीस आती है, हमारे लिए माखन नहीं रखा। छोटे छोटे गोपियों के दूध पीते जो बालक सोते होते हैं, उनकी चुटकी काट के भाग जाते हैं, और छोटे छोटे वाह करके बच्चे रोते हैं। गोपियां कहती है हाय ये कन्हैया बड़ा परेशान करे, बच्चों को उठा के भाग जावे। और किसी के घर में अगर माखन नहीं मिला तो क्या करते हैं? उसके लिपे पुते घर में गंदगी करके भाग जाते हैं, और महाराज सब घर में गंदगी कर देते हैं। गोपी पकड़ने दौड़ती हैं, मटके फोड़ के भागते हैं। गोपी पकड़ने दौड़ती हैं, अंगूठा दिखाते हैं, जीभ दिखाते हैं, हाथ नहीं आती है। गोपियां बड़ी परेशान हैं। एक गोपी के मन में आई, हाय हाय कन्हैया सबके घर में जामे हैं, हमारे घर नहीं आते, कन्हैया हमारे घर आ जाएं तो दो बात करूं। एक बार कन्हैया हमारे घर आ जाएं तो बैठा करके दो चार बातें करूं। भगवान तो सबके हृदय की जानते हैं। गोपी के हृदय की बात को जान गए और विचार किया कि तेरे घर भी आ जाएंगे, चिंता ना करो। एक दिन की बात, वो गोपी पानी का मटका सिर पे रख करके यमुना में पानी भरने के लिए गई। गोपी तो पानी भरने के लिए चली गई, सांकर आगर की लगा गई, और कन्हैया चुपके चुपके सखाओं के साथ आए, और चुपके से कन्हैया गोपी के घर में सांकर खुल के घुस गए और माखन के मटके उठाए, खूब खाया और खूब खिलाया। खाते 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 खिलाते खाते खिलाते क्या हुआ? कन्हैया के सखा बोले कन्हैया कि हाँ भैया अब तो पेट भर गया, चलो। भगवान ने कहा कि धुनो एक बात सुनो कि जिसका खाया उसका बजाओ। कि भैया क्या बजाएं? कि बजाना यह है कि इस गोपी ने अपने घर में कभी गोबरी नहीं फेरी, गोबर की,
अपने कुछ काम कर दो, इसके घर में गोबर की नहीं तो अपने माखन की फेर दो। सबने माखन निकाला, सारे आंगन में लीप दिया, पोत दिया, मटके उठा के पटक दिए और बस आंगन से कुंडा लगा कर कन्हैया के सकर कन्हैया भाग गए। अब वे गोपी पानी लेकर के आई, मटका सिर पे रखा है और कन्हैया के गीत गाती हुई आ रही थी और कुंडा खोला, सांखर अपना पैर जैसी अंदर रखा, उसका पैर कहां रखा गया? माखन के ऊपर। माखन तो चिकनो हो गए ना, और जैसी रखा पट से रपट गई, धड़ाम से गिर गई, पानी का मटका भी फूट गया। हे भगवान, यहां कौन आया? अरे कन्हैया ही आया, मटकी फोड़ी, माखन बखेर के चला गया। पश्चाताप हुआ, कन्हैया आए तो हमारे घर में, लेकिन बात ना हुई। आते तो हैं, कैसे पकड़ूं, कैसे बात करूं? कन्हैया आए तो, लेकिन बात ना हुई। अब की बात तो जरूर पकड़ूंगी, आ जाए तो। वो दौड़ी दौड़ी बाजार में गई और बाजार में जाकर के उसने क्या किया? एक मोटी सी घंटी ले आई। घंटी जानो ना, घंटी? हाँ, घंटी वो नहीं, घंटी घंटी ऐसे बजाते ना, घंटी ले आई और सारे माखन के मटके छिपा करके रख दिए। एक मटका ऊंची छीके पे टांग दिया। छीका तो जाने ही है, जैसे लटक रहा है, ऊंचे छीका पे रख दिया मटका, घंटी बांधी और चुपके से डंडा हाथ में लेकर के एक कोने में बैठ गई। और उसको तो बैठे बैठे क्या कि माताओं को नींद ज्यादा आवे, और बैठे 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 उसे तो नींद आ गई। अब कन्हैया क्या किए? सखाओं को साथ लेकर के इधर देखा उधर देखा, चुपके 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 गोपी के घर में घुसे। देखा भैया आज तो छीके में घंटी बंदी है, लगता है दाल में काला है। पकड़ना चाहती दिखे गोपी, लेकिन हम भी अपने बाप का नाम नहीं डुबोएंगे। कैसे डुबो देंगे जी? हम भी पक्के चोर हैं तो चोरी करके ही जाएंगे। सखाओ डरना नहीं, आओ मेरे साथ। गोपी के घर में घुस गए, बनो घोड़ा। सबको घोड़ा बनाया, घोड़े पे घोड़ा, 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 सबके ऊपर आप कन्हैया खड़े हो गए। छीके को पकड़ लिया और भगवान ने घंटी से कहा, ओ घंटी, कि हाँ स्वामी कहो, क्या क्या है? तू क्यों आई? कि आई नहीं, मुझे लाया गया है। किस लिए? कि बजने के लिए। कि ठीक है, मैं माखन निकालूं, सखाओं को खिलाऊं तो बोलना नहीं। कि बिल्कुल नहीं बोलूं, आप तो निकाले जाओ और खिलाए जाओ। कन्हैया मटकी से माखन निकाले और जो घोड़े नीचे थे उनके मुख में ठूंसने लो, खाओ जल्दी पकड़ो खाओ। निकाले गए, खिलाए गए, निकाले गए, खिलाए गए, निकाले गए, खिलाए गए। और जैसी कन्हैया देखे सबने तो खा लिया, अब हम तो रह गए। भगवान ने क्या किया? मटकी से माखन निकाला, जैसे अपने मुख में दिया और मुख में माखन देती घंटी टनन टनन बोल गई और गोपी जाग गई। डंडा हाथ में उठाया, मेरे घर में चोर आ गए। उठा के डंडा, जितने भी घोड़े थे सबको मार मार के भगा दिया। सारे सखा तो भाग गए। अब भैया जी, जब सखा भाग गए, घोड़े भाग गए, तो कन्हैया कहाँ है? कन्हैया छीके पे झूल रहे हैं और घंटी से कह रहे हैं, अरे घंटी, तुझसे मैंने मना किया था, तू नहीं बोलना, तू क्यों बोली? घंटी ने कहा, महाराज आपने माखन निकाला, सखाओं को खिलाया, तो मैं तो नहीं बोली। मेरी क्या गलती? लेकिन जब आपका भोग लगता है तो मुझे बोलना ही पड़ता है। मेरे बोले बिना आपका भोग कैसे लगेगा? बात भी ठीक है। आप जानते हो मंदिर में पूजा में कभी भी कहीं देखो घंटी बजाते हैं कि नहीं? घंटी के बिना पूजा कैसी? घंटी बजाकर ही तो भोग लगता है। क्यों? क्योंकि घंटी गरुड़ जी का प्रतीक है। भगवान की पूजा में सामवेद की ऋचाओं की ध्वनि होती है, पाठ होता है, वही गरुड़ जी का प्रतीक मान करके घंटी को बजाया जाता है। घंटी ने कहा कि मुझे बजना ही पड़ता है। कन्हैया बोले कि तेरे बोलने से तो आज हम पकड़े गए, अब गोपी मारेगी। घंटी ने कहा, तुम जानो तुम्हारी गोपी जाने, हमने तो अपनो काम कर दिया। और गोपी ने भगवान को ऊपर से उतार लिया और जोर से हाथ पकड़ा। कन्हैया बोले, तू क्या करती है?
तूने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? कन्हैया बोले कि तू हमारा हाथ क्यों पकड़ती है? गोपी कहती है तुम हमारे घर में कैसे आए? कि तेरा है क्या? कि और किसका है? ओह मुझसे भूल हो गई, मैं तो अपना समझा था, अब नहीं आऊंगा, छोड़ दे। कि अब छोड़ दूं? अब नहीं छोड़ूंगी। अब तो तुम नंगे हाथ पकड़े गए हो, तुम्हारी मैया के पास ले जाऊंगी, तुम्हारी पिटाई कराऊंगी, तुमने बहुत मटके फोड़े हैं, बहुत माखन चुराया। और कहते हैं गोपी ने भगवान का हाथ पकड़ा और गोपी से भगवान कहते हैं अरे गोपी तेरे हाथ जोड़ूं, तेरे पैर पकड़ूं, तू मुझे छोड़ दे। कन्हैया बार बार प्रार्थना करते नहीं छोड़ती। अरे गोपी छोड़ दे। कि नहीं छोड़ूंगी। अरे छोड़ दे। कि नहीं छोड़ूंगी। ले जाएगी? कि ले जाऊंगी। कि ठीक है, अगर ले जाएगी तो चल। अब गोपी ने क्या किया, भगवान का जोर से हाथ पकड़ा। कन्हैया देखें अब मैया मारेगी, क्या करें। भगवान किसी से नहीं डरते, गोपी कन्हैया का हाथ पकड़ती, किसी से नहीं डरते, मैया से डरते हैं। गोपी ने लंबा घूंघट किया, लंबा घूंघट, अब तो पेट तक का कर लिया और भगवान का हाथ पकड़ के मैया के पास ले जा रही है।